सो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नो की। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मिसलेनियस है और इसका एक एग्जांपल है मिसलेनियस का, वो एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद हम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। ओके, अभी देखो साइन 3/5, सबसे पहले हमें पता है कि साइन यानी एक्स जो है किसका एक्स, साइन का एक्स, यानी एक्स ये हमारा एक्स है। ओके, तो अब एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, साइन के फॉर्म में क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, यानी -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, यानी -90 डिग्री भी हो सकता है, और हमारा आंसर क्या हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच की वैल्यूज भी हो सकती है। ओके, लेकिन अब देखो 3π/5 जो है ना, वो वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ओके, जैसे अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6π हो जाएगा, और अपन में 2 5 10, यानी 0.6π आ रहा है। और -π/2 से लेके π/2 यानी कितना होता है, 0.5 होता है। -0.5 से 0.5 के बीच में आना चाहिए, लेकिन 0.6 जो है वो कैसी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पर x यानी हमारा 3π/5 जो है वो क्या कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, किससे, रेंज के अंदर से, यानी ये इक्वेशन नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। कैसे, तो चलो यहाँ देखते हैं हम। साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स, फिर आएगा अंदर इन ब्रैकेट साइन। अभी देखो 3π/5 रेंज में नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, पाई माइनस 2π/5। ओके, चेंज कर दिया, देखो 5π हो जाएगा, पाई इंटू 5, 5π माइनस 2π हो जाएगा हमारा 3π/5। ओके, अब इसे डिवाइड कर दिया। अब पाई माइनस पे हमारा कहाँ आता है, तो यहाँ पर हमारा पास टेबल है ऑल एस टी सी, ये हो गया हमारे 0 और ये हो गया हमारा पाई। पाई माइनस यानी पाई माइनस पीछे जाएंगे तो ऑल, फिर उसके बाद क्या आता है, साइन। साइन कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 2π/5 हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं ये 2π/5 भी क्या रेंज में आता है कि नहीं। तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4π हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10, यानी कितना आएगा 0.4π। और हमारे पास जो रेंज है वो कितनी है, माइनस ऑफ 0.5 से 0.5 पाई तक की, और 0.4 जो उसके बीच में आता है। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2π/5 जो है वो निकल के आ जाएगा, और 2π/5 की रेंज क्या हो जाएगी हमारी, -π/2 से π/2। हेंस प्रूफ। अब चलते हैं आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ पर हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जांपल है, फर्स्ट कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब देखो 13π/6 जो है ना वो रेंज में नहीं आएगा, हमारे पास है ना कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कैसी है, कौन सा ब्रैकेट आएगा हमारा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, और कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक की, ये इसकी रेंज है एक्स की। कॉस इनवर्स के अंदर जो है ये किसकी रेंज होती है, एक्स की रेंज होती है। अब ये वैल्यू जो है कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ओके, यानी देखो अगर इसे हम 6 2 भी डिवाइड कर दे तो 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड होगा। ये 6 2 12 होता है, लेकिन ये 13 है, तो 2 पॉइंट समथिंग डिजिट्स, और यहाँ पर हमारे पास तो 2π है ही नहीं, 0 से लेके पाई के बीच में लाना है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसे क्या करेंगे, पाई, पाई के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड। ओके, पाई प्लस, अभी देखो ये 6 2 12 हो जाएगा, और 13 करने के लिए हमें सिर्फ एक ही पाई चाहिए होगा, तो यहाँ हम सिर्फ π/6 लिखते हैं, और यहाँ पर 2π करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर 2π, जिससे होगा क्या कि 6 2 12 हो जाएगा, तो 12π प्लस पाई हो जाएगा हमारा 13π। ओके, अब देखो हमारे पास टेबल जो है वो क्या है, ऑल एस टी और सी, 2π प्लस यानी देखो ये 0, ये पाई, और ये 2π इस साइड आएगा, 2π प्लस में क्या है, सारे ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। ओके, अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट होके π/6 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास अब 0 से 5। ये इक्वेशन अब जो है हमारी रेंज इसके बीच में आ सकती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा tan इनवर्स 10 7π/6, इसके लिए एकदम सिंपल है, हमारा जो x है फॉर tan इनवर्स वो किससे किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन कौन सी वाली रेंज नहीं आएगी इसमें, इसमें जो ब्रैकेट है देखो कर्ली ब्रैकेट, अपने कर्व ब्रैकेट है, और कर्व ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, यानी -π/2 भी नहीं लिया जाएगा, और π/2 भी फाइनल आंसर नहीं इंक्लूड करेंगे। इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज होती है उसे कंसिडर करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो 6 और जो है ये -90 हमारा, और ये है 90। ओके, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन 6 1 जा तो क्या होता है, 6 1 जा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, 6 1 जा 6 होता है, लेकिन 7 है तो 1 पॉइंट समथिंग डिजिट्स, यानी ये 1π होगा अप्रोक्स, तो 1π का मतलब होता है 180 डिग्री, जो कि बड़ा है, और ये रेंज में नहीं है, तो इसे रेंज में लाने के लिए हम फिर से करेंगे
एब्स्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, टेन इनवर्स ऑफ 10 क्या करेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई कितना होता है हमारा, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स से 10 अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, पहले देखते हैं पाई प्लस कहाँ आ रहा है। तो देखो पाई प्लस पे, यानी पाई प्लस पे हमारा क्या है, ऑल एस टी, यानी यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, उसके अलावा जितने भी फंक्शन आएंगे वो कैसे हो गए, नेगेटिव। तो 10 पॉजिटिव और हमारे पास फंक्शन भी 10 का ही है, तो यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 6। ओके, और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर बच जाएगा पाई बाई 6, और इसकी रेंज जो है अब आ जाएगी हमारी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 24/7। यहां हमें ये प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 इनवर्स को जो है ना आप लोग इस साइड लेके आ जाओ। 10 इनवर्स जो है 1/10 होता है, तो ये 10 इस साइड आ जाएगा, 10 इस साइड, और अंदर ये 10 का जो कीटा है वो क्या बनेगा, ये पूरा 10 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बनेगा। ओके, 10 इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो 10 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 अपॉन 24/7। अब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। ओके, इसके बेसिस पर हमें पहले ये लाना है कि ये पूरा जो हमारा फंक्शन है 10 इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 24/7, ये प्रूफ करना है। अभी सबसे पहले साइन 3/5 को देखो यहाँ, तो साइन 3/5 को हम अगर 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दे तो हमारा कुछ बन सकता है। ओके, तो साइन इनवर्स के लिए हमें ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगी। आपको परपेंडिकुलर और बेस वाली, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और लास्ट वन इज बेस। ओके, फिर ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन, ये हमारा है कॉस। ओके, ये कॉस है और ये टेन है, और इसी तरह ये कौन होते हैं, ये होते हैं कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कॉसेक। इसे कैसे यूज करना वो भी अभी बता दूंगा। साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 यानी परपेंडिकुलर जो साइड है, किसकी साइड, तो ट्रायंगल की। चलो देखो ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा कीटा है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा हो गया बेस। अब क्लियर हो जाएगा कि साइन जो है, साइन देखो पहले परपेंडिकुलर फिर हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 3, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। इसी तरह हाइपोटेनियस दिया है, हाइपोटेनियस क्या दिया है हमें, 5 दिया है। ओके, अब हमें बेस पता नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25 और यहाँ पर 3 3 9 प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब 25 माइनस 9 होता है 16, तो यहाँ पर ये होगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी इज इक्वल टू 4 निकल के आ जाएगा, यानी बेस जो हमारा वो कितना है, 4 है। अच्छा, अब ये फाइंड करने की जरूरत क्या थी, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स को जो है 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 10 इनवर्स के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो हमारे पास बेस था नहीं। ओके, अब इससे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लेट सपोज करेंगे कि लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या होता है, कीटा। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या होता है, कीटा। तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, कीटा इज इक्वल, साइन कीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कीटा इज इक्वल टू 3/5। अब क्लियर हो गया, साइन कीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन कीटा क्या आ गया 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो ये हमारा एक इक्वेशन है, और एक हो जाएगा साइन कीटा इज इक्वल टू 3/5। अब इसी के बेसिस पे हम 10 फाइंड करने वाले थे, तो बेस था, तो 10 कीटा के लिए क्या होगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10 कीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 अपॉन बेस कितना है, बेस हमारा है 4। ओके, यहां पर ये हमारा एक और इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10 ओके 2 कौन सी साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, 24/7 लाना है कुछ भी करके, तो 10 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हमारा क्या है, कीटा है। ओके, तो ये कीटा हो गया। अभी 10 टू कीटा की एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है 10 टू कीटा की, 2 10 कीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर कीटा। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है 10 टू कीटा की। तो यहाँ पे 10 टू कीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 10 कीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर कीटा। तो इसको अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास जो है 10 कीटा क्या है, तो 10 कीटा हमने फाइंड करा है कितना 3/4, तो 2 3/4 अपॉन 1 माइनस
10 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 का होल स्क्वायर भी कन्वर्ट कर देंगे। उससे पहले देखो ये 2 सा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/2 जो है हम इसे अभी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 होल अपॉन 1 माइनस 3 3 9 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 3/2 यहाँ पर 16 हम इधर दे देंगे तो ये 1 होल अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। अपॉन के भी अपॉन में है तो ये टर्म का जाएगी सीधी ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और 16 अपॉन 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है। ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया। अब देखो 8 3 जा कितना होता है 24 अपॉन 7। तो ये हमारा राइट साइड है, राइट हैंड साइड है। ओके अब क्या करेंगे उस वैल्यू को वापस लेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम क्या करेंगे 10 टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया 24/7। अब इसे क्या कर देंगे, अब इस 10 को वापस से इधर भेज देंगे तो 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 है इधर तो इधर जाएगा तो 10 इनवर्स ऑफ 24/7। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 77/36। तो ये टर्म जो हमें प्रूफ करनी है। तो देखो ये साइन इनवर्स ऑफ x है यानी ये अलग एंगल है और ये प्लस साइन इनवर्स ऑफ y है यानी y यहाँ अलग एंगल है। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y है। तो अगर इन साइन को हम 10 में कन्वर्ट कर दे तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स y की हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इस टर्म को कन्वर्ट करेंगे हम। ओके तो यहाँ पे लेट सपोज अगर साइन इनवर्स जो है हम क्या करते हैं साइन इनवर्स 8/17 को हम ले लेंगे कीटा और इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को हम क्या ले लेंगे कोई कीटा डैश। ओके तो यहाँ पे साइन कीटा जो है वो क्या हो जाएगा 8/17 और साइन कीटा डैश क्योंकि ये दोनों एंगल है इसलिए एक को कीटा लिया और एक को कीटा डैश लिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब इन दोनों का ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें फॉर्म किस में लाना है इन द फॉर्म ऑफ 10 लाना है। ओके तो दोनों का सबसे पहले कीटा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा है बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके अब देखो साइन है तो साइन की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास PBP अपॉन HHB। ओके साइन कॉस और टेन। साइन के लिए क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8 है और सीधा क्या है हाइपोटेनियस जो है हमारा 17। तो सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे क्या है परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस 17। अब क्या करेंगे बेस फाइंड करना है यानी सिंपल सी बात है हाइपोटेनियस में से हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा उसमें से हम 8 के स्क्वायर को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके 17 का स्क्वायर आपको कैलसी करना पड़ेगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 289 माइनस 8 8 जा 64 तो माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी 225 आ जाएगा। ओके 225 जो है वो हमारा बी स्क्वायर निकल के आएगा। अब इसका रूट करने के बाद हमें बेस मिल जाएगा 15। ओके तो यहाँ पे बेस हमें कितना मिला है 15 मिला है। सेम वे यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। क्या दिया है हमें परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो इसके लिए तो हमने बेस पहले भी फाइंड करा है जो कितना होता है 4 होता है। ओके तो यहां से जो हमारा बेस निकल के आ जाएगा 4। अब इस टर्म के लिए साइन इनवर्स ऑफ 8/17 के लिए हमारे पास 10 क्या आएगा देखो अभी ये साइन कीटा है। ओके साइन कीटा इज इक्वल टू 8/17। तो अब हम क्या करेंगे कीटा यानी इसे क्या लिया हमने कीटा साइन कीटा तो हम क्या करेंगे इसे 10 कीटा दे देंगे। 10 कीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 10 कीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका 8 और बेस कितना है 15। इसी तरह 10 कीटा डैश कौन है हमारा 10 कीटा डैश इज इक्वल टू कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा 3/4 कितना आएगा 3/4। अब क्या करेंगे हमको चाहिए 10 इनवर्स तो इस कीटा को हम क्या कर देंगे 10 इनवर्स ऑफ 8/15। ओके और यहाँ पे कीटा डैश चाहिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा। ओके अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो साइन इनवर्स
की जगह क्या आएगा, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स ऑफ 8/17 के लिए कितना है, टेन इनवर्स ऑफ 8/15 है, ओके, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो क्या हमारा कीटा डैश, और कीटा डैश जो हमने इन द फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स क्या फाइंड करा, टेन इनवर्स 3/4, क्या फाइंड करा, टेन इनवर्स 3/4, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये टर्म प्रूफ करनी है, ओके। तो अभी इसे साइड पर ही रखो, हमने कौन सी साइड ली है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, ओके। अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला है हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, इसकी एक फॉर्मूला है जो क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह अगर बीच में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होता और अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाता, बस इतना साइन का ही डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूला में। तो यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स, तो यहाँ होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 8/15 प्लस वाई कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा चलो, ये 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 5 जा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, टेन इनवर्स, इन दोनों का भी अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 प्लस 15 3 जा हो जाएगा हमारा 15 3 1 जा, और ये हो जाएगा 45 वोल अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 4, और इस पूरी टर्म के अपॉन में जो है हमारा क्या आएगा, ये अभी सिर्फ इसका सॉल्यूशन हुआ, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में कितना है 5, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है हमारी टर्म 32 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 77। चलो वन टर्म तो हमारी आ गई, 77 अपॉन में जो है 15 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे अभी एज इट इज ही रखो 15 मल्टीप्लाई बाई 4। अब मल्टीप्लाई में देखो ये टर्म को साइड पे ले ली, यानी अब ऊपर क्या है हमारे पास सिर्फ 1 बचा, ओके। और यहाँ पे 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 बचा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिर्फ सब्सटीट्यूट अभी सॉल्व करते हैं, तो बाकी सब एज इट इज रहने दो, 77 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम देंगे तो हम अपॉन में 5 आ जाएगा एलसीएम के बाद, यानी 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, और इनके अपॉन में जो 5 होगा यानी इसको एलसीएम देने के बाद अपॉन में 5 आएगा, और ये अपॉन के भी अपॉन में, यानी ये टर्म ऊपर जाएगी तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। अभी देखो 5 से 15 कितने कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया अभी हमारा 77 अपॉन बाहर कितना डिवाइड करा हमने 3, और 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, 1 अपॉन 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे देखो 3 12 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 77 अपॉन कितना हो जाएगा 36। अभी देखो टेन इनवर्स जो हमारा पूरा इक्वेशन के साथ ही था उसे इंक्लूड नहीं करा था, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया था, अब ये टेन इनवर्स को आपस से इंक्लूड कर देंगे तो टेन इनवर्स ऑफ 77 अपॉन 36, यही तो हमारा कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, हेंस ये प्रूफ हो गया। चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65, ओके। तो सबसे पहले याद रखो आपको जो है cos इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर दे, तो देखो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स का ऑफ y का एक फॉर्मूला जो है हमको इजीली याद रहता है, वो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब वो जो वैल्यू आएगी उससे हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में होगी तो फिर उसे वापस हम क्या कर देंगे cos के फॉर्म में ला देंगे, तो जिससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम दोनों को चेंज करेंगे, cos इनवर्स है, ओके। cos इनवर्स को हम कोई कीटा सपोज कर लेंगे, तो जिससे होगा क्या cos कीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, और इसी तरह cos कीटा डैश, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल अलग है इसीलिए करेंगे, तो cos कीटा डैश हो जाएगा हमारा 12/13, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे 12/13 है, अब क्योंकि cos की प्रॉपर्टी है तो देखो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, तो ये आपसे सम पॉसिबल हो गए परपेंडिकुलर, और ये वाली जिसका काम है वही लेना है, cos ले लो और tan ले लो फटाक से। तो cos के लिए क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर अभी पता नहीं है, बाकी 4/5 के लिए परपेंडिकुलर हमारा आएगा
3। ओके, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस। इसी तरह इधर भी आएंगे तो बेस, कितना बेस है, बेस हमें दिया है 12 और हाइपोटेनियस कितना दिया है इसका 13। 12 13 के लिए पता नहीं है परपेंडिकुलर कितना होगा, क्योंकि 10 के लिए परपेंडिकुलर की नीड होती है। ओके, तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। ओके, तो 144 हो जाएगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिससे पी पता चल जाएगा हमें कितना है 5, यानी परपेंडिकुलर साइड इसकी कितनी हो गई 5। परपेंडिकुलर साइड ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस। अब क्या करेंगे, दोनों को 10 में कर देंगे, कॉस कीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 कीटा। 10 कीटा ये किसके लिए, ये इसके लिए होगा, तो 10 कीटा हमारा क्या निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना फाइंड करा 4। ओके, तो अब इसे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स की जगह लेना है, तो कॉस इनवर्स की जगह हमने तो कीटा लिया है, तो ये यहाँ हो जाएगा कीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, यानी कॉस इनवर्स को इन द फॉर्म ऑफ 10 इनवर्स कर रहा है इसीलिए। ओके, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी हुई। अब इस सेकंड के लिए करेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 5 आया है। सेम प्रोसेस है, कॉस कीटा डैश लिया था तो यहाँ 10 कीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्या है परपेंडिकुलर 5 अपॉन में क्या आता है हमारा बेस आता है, बेस कितना है 12 है। ओके, तो यहाँ पर कीटा डैश यानी 10 इनवर्स के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5/12। ओके, अब इन दोनों भी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो जल्दी से पुट करते हैं। देयरफॉर 10 इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 5/12। ये कौन सी साइड है, तो हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y का एक फॉर्मूला हमारे पास, वो क्या है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये सबसे इजी मेथड है, इससे जो आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। बाकी तो आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की भी वैल्यू याद करना पड़ेगी, जो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम 10 के बेस पे लेते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। x कितना है 3/4 प्लस y कितना है 5/12, होल अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस 3/4 और 5/12। ओके, अब क्या करेंगे इसमें एलसीएम, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या है 4, 4 कितने से 12 होता है 4 3 से, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 प्लस 5 अपॉन 12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 4 जा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, यानी 5 अपॉन 16 हमारे पास बच के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स, और ये टर्म क्या हो जाएगी अब 9 प्लस 5/12 होल अपॉन 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 बचेगा, 11 अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये टर्म हमारे पास कुछ ऐसी बचेगी कि 10 इनवर्स ऑफ 9 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा 14। ओके, 14 अपॉन क्या है 14 अपॉन 12 है, और ये 11 जो है ये कहाँ है अपॉन में है, और अपॉन के भी अपॉन में क्या है 16 है, तो 16 ऊपर चला जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 कितने सा 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 4 4 जा 16 हो जाएगा, लेकिन 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो 2 8 जा 16 और 2 3 जा, तो इन शॉर्ट हमारे पास 10 इनवर्स जो है निकल के आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8, और 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 56। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 56 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज 33। अब क्या करेंगे, इसका भी ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, अभी ये 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी ये साइड जो हमारी क्या हो गई परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है बेस है, कौन है 33 क्या है हमारा बेस है। तो अब क्या चाहिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो इससे अपन हाइपोटेनियस निकालेंगे। 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर हमें क्या दे देगा हाइपोटेनियस, बाद में लास्ट में रूट निकालना है। ओके, तो 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं
तो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 हो जाएगा हमारा 3136 प्लस 33 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1089 प्लस क्या करेंगे 3136 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी 4225। अब 4225 का रूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा h जो है ये क्या है, ये h स्क्वायर है, तो h कितना निकल के आ जाएगा 65। ओके, h क्या है हमारा हाइपोटेनियस 65 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स है तो इसको हमें कॉस इनवर्स में करना है। तो देखो कॉस इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है हमें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 33 और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 65। देखो यही हमारा क्वेश्चन में RHS है, राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बाकी के जितने भी आगे के क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंडक्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।